आज हम लोग देखते हैं कोशिएंट रूल। ठीक, मीन्स आप लोग जानते होंगे इसका नाम u अपॉन v के नाम से आप लोग जानते हैं कि एक फंक्शन अगर यहाँ पे इस फॉर्म में दिया हुआ कि डिफरेंशिएट निकालना है क्या, अगर दो फंक्शन दिया हुआ f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, इसका अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या लिखें। तो सिंपल है कि देखिए इसका डिफरेंशिएशन हम किस तरह से करते हैं। तो ये डिफरेंशिएट करेंगे तो ये f ऑफ x अपॉन g ऑफ x है। ये कैसे आएगा वो मैं आपको बता दूंगा कि क्यों होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं कि सबसे पहले जो अपॉन में है वो g ऑफ x का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। ठीक है, जिसका स्क्वायर अपॉन वाले का स्क्वायर किए, यहाँ पे g ऑफ x को बाहर करते हैं और f ऑफ x का डिफरेंशिएशन करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता रहता उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, माइनस करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस करने के बाद जिसका डिफरेंशिएशन किया उसको बाहर करेंगे और g ऑफ x का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक, अब इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जाता, इसको डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v के नाम से ज़्यादा फेमस है ये। ठीक है, अपॉन में v रहेगा तो v का स्क्वायर करेंगे, v का स्क्वायर। ठीक है, v को बाहर करेंगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में जो दिया रहा, फिर u का v को बाहर करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, u को बाहर करेंगे, अब v का डिफरेंशिएशन करेंगे। इस तरह से करें या ये, तो ये u अपॉन v का या f ऑफ x अपॉन g का। अब कैसे होता है इस पर हम फोकस करते हैं। जैसे इसका हम करते हैं प्रूफ कि अगर दो फंक्शन लेते हैं तो f ऑफ x और g ऑफ x, तो f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x इंटू g ऑफ x का पावर -1 लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो u ये क्या u इंटू v के फॉर्म में हो गया। कहोगे हाँ सर u इंटू v के फॉर्म में हो गया, तो u इंटू v के फॉर्म में हो गया तो फॉर्मूला लगाएंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ हम लिख सकते हैं f ऑफ x इंटू g ऑफ x का पावर -1। याद करिए डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते थे, u इंटू v के फॉर्मूले में एक को बाहर किया, f ऑफ x को बाहर किया, f ऑफ x को और g ऑफ x का डिफरेंशिएशन किया, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन किया। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब g ऑफ x है उसको बाहर करेंगे, g ऑफ x का पावर ये क्या है -1, इसको बाहर किए और डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x लिखे dx करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन जो होगा g ऑफ जिसका पावर है, हमेशा बताए हैं कि चेन रूल में जिसका पावर है उस जिस फंक्शन का पावर है उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, f ऑफ x को क्या करेंगे, f ऑफ x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ g ऑफ x का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो कहोगे सर g ऑफ x के रिस्पेक्ट में करिएगा, और g ऑफ x को फिर डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। कोई दिक्कत, तो कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जैसे रखा है तो ये g ऑफ x माने कि 1 अपॉन ये क्या लिख सकते हैं, g ऑफ x, इसका तो मीनिंग यही हो गया। ठीक है, और डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x dx। ठीक है, इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हुए चले, तो सिंप्लीफाई करते हुए चलेंगे तो देखिए f ऑफ x और यहाँ क्या, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अगर पावर देखिए सेम चीज है तो जो पावर रहेगा वो माइनस होगा,
ये क्या होगा, इनटू में होगा, और वो पावर एक इंक्रीज माइनस करना, तो ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स का पावर क्या हो जाएगा, -2 -1 एफ ऑफ एक्स इंटू -1 इंटू जी ऑफ एक्स का पावर क्या हो जाएगा, -2, और जी ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में, और ये क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ही लिखते रहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/g ऑफ x, और ये डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x dx हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए, तो इसको सिंप्लीफाई आगे कर दे, स्पेस उधर नहीं है, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा लंबा हम प्रूफ करके u इंटू वी के थ्रू लाते हैं। तो देखिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक, अ डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स 1/g ऑफ एक्स। एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, और क्या हो जाएगा ये, और इधर लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, ये जी ऑफ एक्स है तो जी ऑफ एक्स बच गया, तो जी ऑफ एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, यहाँ माइनस है तो एफ ऑफ एक्स अपॉन में जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ भी जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, और ये क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन, अगर ये याद रखिएगा कि अगर दो फंक्शन है तो जो अपॉन वाला फंक्शन है उसका क्या करते हैं, स्क्वायर किए, ये याद रखिए, और जो अपॉन है वो बाहर किए, दूसरे वाले का डिफरेंशिएट किए, और फिर माइनस किए, जिसका डिफरेंशिएशन किए थे उसे बाहर किए, डी जी ऑफ एक्स, जिसका स्क्वायर कर रहे हैं लास्ट में वही आना चाहिए जी ऑफ एक्स में। छोटी सी गलती में पूरा का पूरा क्वेश्चन गलती होने का चांस है। तो चलिए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, तो हम कोशिएंट रूल देख रहे थे, तो थोड़ा सा अगर इस टाइप से भी दे दे कि अगर लिखने, कभी कभी फार्मूला को थोड़ा आसान लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये याद होगा कि एफ डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स को हम बताए थे, क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स, क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में अगर करते हैं, एक ध्यान देना एक्स के रिस्पेक्ट में रहा, अगर यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट जी डैश एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा, मीन्स कि अगर यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स अगर डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हम लिखेंगे जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, उसके बाद एफ ऑफ यहाँ पे जो दिए रहे हैं उसको जी ऑफ एक्स यहाँ लेके आए, और डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माने एफ डैश एक्स। ठीक है, दूसरा जी ऑफ एक्स माने कि इसका एफ डैश एक्स का मतलब कि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसको, एफ ऑफ एक्स, उसके बाद एफ ऑफ एक्स को बाहर किए और जी डैश एक्स। ठीक है, अगर इसको हम ये फॉर्मूले पर अप्लाई करें कि डिफरेंशिएट करना, डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएट करना किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन है। अब यहाँ पे ये जो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, y इक्वल टू डेरिवेटिव निकालना फॉलोइंग फंक्शन का, पहला अगर दिए हुआ है फर्स्ट को अगर निकालना है तो dy dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस ln x अपॉन 1 प्लस ln x। मीन्स यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में हम लोग वेरिएबल जो है उसी के रिस्पेक्ट में बाय डिफ़ॉल्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता है dx।
तो देखिए यहाँ पे जो g ऑफ x के प्लेस पर दिए हुआ है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, जी 1 प्लस ln x है, उसका क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, 1 प्लस ln x का स्क्वायर कर दिया। जो नीचे 1 प्लस ln x है माने g ऑफ x, तो यहाँ पे लिख दिए ln x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए f ऑफ x की जगह पर 1 माइनस ln x, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो 0 कर दिए। ठीक है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंस माइनस है तो माइनस। ln x का बताए थे कि 1 अपॉन x होता, तो 1 अपॉन x कर दिए। ठीक है, अब माइनस कर दिए, बीच में माइनस है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, f ऑफ x क्या है 1 प्लस f ऑफ x 1 प्लस ऊपर वाला f ऑफ x है तो 1 माइनस जिसका डिफरेंस 1 माइनस ln x, और डिफरेंशिएट करना है जी 1 प्लस ln x, तो 1 का क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 अपॉन x। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे ln x इंटू ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अगर इंटू करते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट देगा मुझे क्या माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस ln x इंटू 1 अपॉन x। इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन x बचा 1 अपॉन x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ln x इंटू 1 अपॉन x। अपॉन में जो दिया हुआ उसको हम लिख लेंगे, अपॉन में रिजल्ट क्या आया 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये गया ये गया। ठीक है, रिजल्ट मुझे क्या आ जाएगा, दोनों माइनस है तो माइनस 2 अपॉन x, अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल हम क्या करते हैं, क्या किए कि इस फॉर्म में लेके कहेंगे, बहुत बार आप लोग किए होंगे ये फार्मूला यूज किए, तो थोड़ा सा शॉर्ट में हम लेके चलते हैं। ठीक है, 1 प्लस ln x, ये इसको f ऑफ x मान लिए, इसको g ऑफ x मान लिए, तो अपॉन वाले का स्क्वायर कर दिए, अपॉन वाले को यहाँ इंटू में कर दिए, उसके बाद ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन किया, ऊपर वाले का 1 का डिफरेंशिएशन 0, ln का क्या हो जाए 1 माइनस है तो माइनस 1 अपॉन x, 1 माइनस ln x 0 प्लस 1 अपॉन, इसे सिंप्लीफाई कर दें, रिजल्ट मुझे क्या आ गया माइनस 2 अपॉन x। रिजल्ट क्या दे देगा मुझे, ये क्या हो जाएगा माइनस 2 अपॉन x इंटू 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन निकल के आ गया। चलिए तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन अगर निकालते हैं एक्स क्यूब प्लस 2 का पावर x अपॉन ई का पावर x, तो यहाँ पे f ऑफ x की जगह पे दिया हुआ है क्या x का पावर क्यूब प्लस 2 का पावर x अपॉन में e का पावर x, तो g ऑफ x की जगह पे क्या दिया हुआ e का पावर, तो डिफरेंशिएट निकालना है, तो डिफरेंशिएशन निकालना है, डिफरेंशिएशन, तो ये लिख सकते हैं। सेकंड वाले को क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ पे किसको y को, तो y क्या सेकेंड वाले को कर रहे हैं, तो dy dx इक्वल टू क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2 का पावर x अपॉन ई का पावर x अपॉन डी का dx। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको कौन कौन फंक्शन आ रहा है, एक्स क्यू आ रहा है, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन आपको मालूम होना है, 2 का पावर x का डिफरेंशिएशन, अगर हमें याद है a का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या था dx, इसका अगर a का पावर x का डिफरेंशिएट डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा a का पावर x ln a। ठीक है, या 2 का पावर x अपॉन dx, ये क्या हो जाएगा 2 का पावर x ln 2। ठीक है, यहाँ करेंगे तो ये क्या रिजल्ट मुझे देगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए,
ये क्या होगा, e का पावर x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, e का पावर x, ये क्या होगा, दूसरा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। ऊपर वाले का डिफरेंस, ये जो अपॉन में है वो इनटू में हो जाएगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन एक्स क्यू का सभी को मालूम है 3x, 2 का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कहोगे 2 का पावर सर 2 का पावर x ln 2। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना, जिसका डिफरेंशिएशन कर दिए हैं उसको क्या करना, बाहर लिखना, मीन्स ऊपर वाले को f ऑफ x, मीन्स f ऑफ x का डिफरेंशिएशन हम कर दिए और f ऑफ x को बाहर लिखना माइनस करके, f ऑफ x क्या है एक्स क्यू प्लस 2 का पावर x, और e का पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e का पावर x, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e का पावर x। अब देखिए तो e का पावर x यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से तो ले सकते हैं, तो ले लेंगे, e का पावर x कॉमन ले लेंगे तो मुझे क्या बच जाएगा, या इसको ऊपर कर देंगे तो क्या मुझे मिल जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, e का पावर माइनस x, और ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 2 का पावर x ln 2 माइनस एक्स क्यू, ये क्या हो जाएगा माइनस 2 का पावर x, ये हो गया आंसर। ठीक है, और सिंप्लीफाई करना तो कर देंगे, इसको आगे पीछे करके। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग u अपॉन v का फॉर्म रहे, क्वोशिएंट रूल रहे तो इस तरह से अप्लाई करना। फार्मूला जो फंक्शन दिए हुआ, पहले बेसिक फंक्शन सभी का तो याद होना चाहिए, अगर आपको याद नहीं है तो नहीं बनने वाला, पक्का पक्के। अब थोड़ा सा इस पर ध्यान दे दे, ये थोड़ा लंबा चौड़ा निकल के आया है तो हम थोड़ा छोटा करके देखते हैं किस तरह से हम निकाल सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो। ठीक है, अब देखिए उस पर अगर हम फोकस करते हैं, देखिए कभी कभी टफ दिया रहता तो उसको पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई कुछ क्वेश्चन और भी देखेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करेंगे तो किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं, तो जैसे ध्यान दीजिए पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग। ये देखिए थोड़ा सा इस टाइप का दिया रहे तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम x का पावर 4 है 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1, यहाँ पर ध्यान दीजिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता हुआ नजर आ रहा, तो मुझे ऊपर में क्या कर दी है, एक्स स्क्वायर की जगह पे 2x स्क्वायर कर दी, तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर कर देते हैं, माने इस वाले को इस तरह से लिख सकते हैं, कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अपॉन में जो दिया हुआ वो लिख सकते हैं, जनरली क्या दिया रहता, अपॉन में ऐसा दिया रहता कि आपका कट हो जाए। ठीक है, तो अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, डैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस, अगर 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, क्या निकल के आया एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ पे करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस प्लस 1 है, प्लस 1 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा, अगर ऐसे करते हैं तो चुपचाप मेरा ये क्या नीचे अपॉन वाला तो ये गया, रिजल्ट क्या बचा मेरा, तो रिजल्ट मेरा क्या बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। अब हम आराम से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो अब y इक्वल टू मुझे बन के आया क्या, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो अब थर्ड को हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, तो dy dx इक्वल टू क्या हो गया, तो सिंपल इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x, 1 का करेंगे तो 0,
एक्स का करेंगे तो -1, तो ये रिजल्ट क्या आ गया 2x - 1। ठीक है, हो गया काम खत्म। इस तरह से, तो इस तरह से हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं कि अगर सिंप्लीफाई होने के बाद अगर आ जाता, नहीं तो u/b बड़ा लंबा और लेंदी चलेगा। ठीक है, अब देखिए फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन दिया हुआ y = f(g)(x), कंपोजिट फंक्शन दिया हुआ, दूसरा भी कंपोजिट फंक्शन दिया हुआ, तो चैन रूल तो इसमें लगेगा ही। y = cos ax/b। आप देखिए इस टाइप का क्वेश्चन सब दिया रहेगा तो किस तरह से ये सब आप लोग के लिए एक तरह का फॉर्मूला भी हो जाएगा। तो हम किस तरह से, अगर सबसे पहले अगर आपको दिए हुआ कि अगर सॉल्यूशन में जाते हैं, सॉल्यूशन में फर्स्ट वाले का, ठीक है, फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन करते हैं तो ये क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx, सबसे पहले dy/dx इक्वल टू क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे f ऑफ g(x). ये याद होगा कि f ऑफ g ऑफ, अगर इसको x को क्या लिखते थे, f ऑफ g(x) फंक्शन में, और जिनको नहीं मालूम है उसको ये जान लो कि इस तरह से लिखते हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ g(x) dx। ठीक है, अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो सबसे याद होगा कि g(x) को किसके रिस्पेक्ट में, अगर f ऑफ f है तो ये फंक्शन f है, किसके रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो ये इसके x के प्लेस पे जो दिया उसी के रिस्पेक्ट में, तो g(x) के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ g(x) अपॉन d g(x), और यहाँ क्या होगा g(x) अपॉन dx। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो ये f क्या बन जाएगा, f डैश, x की जगह पे जो रहेगा वो लिखा रहेगा, जो फंक्शन रहेगा उसका हमें डिफरेंशिएट करना है, x की जगह पे जो रहेगा वो रहेगा, और फिर इनटू में x के प्लेस पे जो था उसका डिफरेंशिएशन करके इनटू कर देना था। x के प्लेस पे यहाँ पे g(x) है तो g(x) का डिफरेंशिएशन बताए थे कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, g'(x). तो dy/dx इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x f डैश g(x) इंटू f ऑफ g'(x). अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर एग्जाम्पल लिए y इक्वल टू cos ax अपॉन b, लिख लिए थे एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देना, कौन सा फंक्शन है ये, जो फंक्शन रहेगा तो cos है, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता, माइनस साइन, हम उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो माइनस साइन, cos का क्या होता है माइनस साइन ax, x के प्लेस पे जो दिया रहेगा वो लिखेंगे, और फिर उसके बाद x के प्लेस पे जो दिया हुआ उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है, यही तो चैन रूल था। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो माइनस साइन ax अपॉन b। ठीक है, और a अपॉन b बाहर कांस्टेंट है तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सिर्फ x बच जाएगा, तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1, रिजल्ट मुझे क्या देगा, माइनस, ये क्या हो जाएगा a अपॉन b माइनस a अपॉन b साइन ax अपॉन b। ठीक है, कोई दिक्कत, तो हम लोग क्या किए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो फंक्शन दिया रहा कि f ऑफ g(x) है, g ऑफ f को अगर डिफरेंशिएट कंपोजिट है तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, g(x) के, तो g जो यहाँ लिखे सेम चीज़ यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा। अब इसमें अगर f ऑफ x का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो f डैश x,
जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन है तो एफ डैश जी ऑफ एक्स हो जाएगा, और जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो जी डैश एक्स हो गया। तो मतलब यहाँ पे जो फंक्शन रहेगा उसका हम डिफरेंशिएट करो, एक्स के प्लेस पे जो दिया हुआ वो लिखो, और जो एक्स के अंदर जो था, एक्स के प्लेस पे जो था उसका डिफरेंशिएट करके लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर y इक्वल टू कॉस एक्स है, ए एक्स अपॉन बी है, तो यहाँ पे क्या करना हो मुझे, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, साइन एक्स के प्लेस पे ए एक्स अपॉन बी है, अब एक्स के प्लेस पे जो है उसका डिफरेंशिएशन करके इनटू कर दो, डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स अपॉन बी किसके, बी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ए अपॉन बी कॉन्स्टेंट है उसे बाहर कर लिए, एक्स का रिस्पेक्ट, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता 1, अगर हम लिख दिए 1 इंटू करके लिख दिए, काम खत्म, ये हो गया। अब ये सेम दूसरा, इसमें अगर करते हैं तो सिर्फ चेंजिंग क्या आएगा, जी की जगह पे एफ, एफ की जगह पे जी चला जाएगा, तो ये पहला और दूसरा ये तो खत्म। ठीक है, अब तीसरा देखना। ठीक है, देखिए तीसरा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो तीसरा अगर डिफरेंशिएशन, अगर तीसरा को हम डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो dy dx इक्वल टू अगर हम करते हैं तो ये ध्यान दीजिए, ये हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन एफ ऑफ एक्स का पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस एन अपॉन डी एक्स। अभी इसे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, जो जिसका पावर है, ध्यान दीजिए जिसका पावर रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकता। तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का पावर माइनस एन अपॉन डी एफ ऑफ एक्स, इसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं dx। ठीक है, अब जो पावर रहता है वो पावर ये क्या होगा, इनटू में माइनस एन इंटू एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये माइनस एन, तो माइनस एन एक घटेगा, एक घटा दिए, एफ डैश क्या हो जाए, एफ डैश एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस एन और ऊपर माइनस एन एफ डैश एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स का पावर एन प्लस 1। ये किसका डिफरेंशिएशन है, मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का पावर मीन्स 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स का पावर एन का। ठीक है, ये याद रखना। आगे देखिए, जिसका पावर दे किसके रिस्पेक्ट में, हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। हम क्या किए कि ये क्या था, अपॉन में था उसको ऊपर ले गए, डिनोमिनेटर में था नोमिनेटर में ले गए, एफ ऑफ एक्स का पावर माइनस एन हो गया, ऊपर ले गए। अब देखो जिसका पावर है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, चैन रूल तो यही कहता। उसके बाद माइनस एन इंटू एफ ऑफ एक्स का पावर माइनस एन माइनस 1 इंटू एफ डैश एक्स। अब यहाँ पे नॉर्मल डिफरेंशिएशन हम लोग किए, नॉर्मल डिफरेंशिएशन किए, फार्मूला अप्लाई किए और एफ डैश एक्स का एफ डैश। तो यहाँ पे जो फंक्शन दिया रहेगा उसका ये क्या करना है, अगर एग्जाम्पल हम इस पर लेते हैं, इसका इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल अगर लिए तो एग्जाम्पल क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा, अगर लेते हैं कि अगर यहाँ पर कोई फंक्शन लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ सेम इसी टाइप से 1 अपॉन साइन एक्स का पावर 10। तो आप देखिए डायरेक्ट फंक्शन कौन है, यहाँ पर फंक्शन क्या है, साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या है, साइन एक्स। फार्मूला क्या कर रहा है कि 10 पावर है तो यहाँ पे क्या लिखना, माइनस 10। जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन किया तो फंक्शन कौन है, साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स अपॉन उसका पावर एक इंक्रीज करके अपॉन में लिख देना, साइन एक्स का पावर क्या हो जाएगा 10 प्लस 1 मीन्स माइनस 10 कॉस एक्स
ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन एक्स का पावर 11। सिंपल, ये एक तरह का फॉर्मूला बन के आ गया। तो ये फॉर्मूला आप ये याद रखिएगा, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग अप्लाई करते हुए क्वेश्चन में जाएंगे। आप देखिए दूसरा, अगर रूट में दिया हुआ y इक्वल टू 1 अपॉन, ये क्या दिया हुआ, y इक्वल टू रूट एफ ऑफ एक्स, रूट एफ ऑफ एक्स। तो अब इसको किस तरह से बनाएंगे, अगर यहां दे दिया तो सबसे पहले y इक्वल टू रूट एफ ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन क्या, फोर्थ, ठीक है। y इक्वल टू रूट एफ ऑफ एक्स, डिफरेंशिएट करते मीन्स dy dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ रूट एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए ध्यान दीजिए, हम बार बार कहें कि जो फंक्शन रूट के अंदर जो रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता। याद करो, रूट एक्स का हम डायरेक्ट लिखाए थे, निकाल के बताए थे 1 अपॉन रूट 2x, ठीक है। तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, एफ ऑफ एक्स के। तो डेरिवेटिव ऑफ रूट एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में ही होगा, ठीक है। अब यहां पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है। रूट एफ ऑफ एक्स का एफ ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2, जहां पे एफ एक्स लिखा है वहां पे एफ ऑफ एक्स लिखा जाएगा। और एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ डैश एक्स। तो रिजल्ट क्या आया, एफ डैश एक्स अपॉन 2 रूट एफ ऑफ एक्स। ये ध्यान दीजिएगा। मीन्स अगर एग्जाम्पल ले छोटा सा, उसके बाद बड़का एग्जाम्पल लेंगे। अगर छोटा सा एग्जाम्पल लें तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू रूट एफ ऑफ एक्स दिया हुआ छोटा सा, अगर रूट यहाँ पे दिया हुआ वाई इक्वल टू रूट साइन एक्स, छोटे सा ले लेते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स। अंदर में जो दिए हुआ उसका चुपचाप मुझे क्या करना, डिफरेंशिएट। तो साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स। नीचे में 2, ठीक है, 2 लिखना। और रूट एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या दिया हो, साइन एक्स। तो साइन एक्स लिख दिए, हो गया काम खत्म, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। तो ये फार्मूला अगर हम याद रखते हैं कि अगर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, हमेशा याद रखना डी वाई डी एक्स अगर क्या हो जाएगा, अगर इसका डी वाई इक्वल टू ये है तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, एफ डैश एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं, बड़े आराम से हम लोग डिफरेंशिएशन निकालते हुए चले जाते हैं, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, एक और हम जोड़ देते हैं इसमें एक्स्ट्रा में कि e का पावर f ऑफ x दूसरा दिया हुआ। अब दूसरा दिया हुआ पांचवा भी देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे छठे की। पांचवा दिया हुआ, पांचवा क्या दिया हुआ कि f ऑफ x, पांचवा दिया हुआ, छठा भी जोड़ लेते हैं हम लोग, बाद में डिस्कस करें। y इक्वल टू ई के पावर f ऑफ x, इससे क्यों छोड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए पांचवा इसकी ज्यादा जरूरत है। पांचवा दिया हुआ कि y इक्वल टू क्या दिया हुआ, y इक्वल टू f ऑफ 1 अपॉन x, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे मीन्स डी वाई डी एक्स करेंगे। तो ये ध्यान दीजिए, हमेशा डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा मुझे, जो x के प्लस तो 1 अपॉन
एक्स इंटू क्या हो जाएगा, जिसके डिफरेंट 1 अपॉन एक्स अपॉन डी एक्स। ये याद रखिए 1 अपॉन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ डैश 1 अपॉन एक्स, इसका 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश 1 अपॉन एक्स। ये रिजल्ट हो गया डी वाई डी एक्स का रिजल्ट हो गया। ठीक है, अगर इस पे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल लेंगे तो एग्जाम्पल क्या लेंगे, तो ये देखिए कि y इक्वल टू अगर साइन ही में लेके चलते हैं 1 अपॉन एक्स हो गया, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर 1 अपॉन एक्स का यहीं पर सेम चीज है, एफ ऑफ एक्स की जगह पे साइन एक्स दिया हुआ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और साइन एक्स का क्या होता, कॉस एक्स, और 1 अपॉन एक्स। ये लीजिए हो गया डायरेक्ट। ठीक है, अब यहां पे अगर हम करते हैं दूसरे का, अगर लेके चलते हैं दूसरा, अगर यहां पे लेके चलते हैं ये वाला, ठीक है, y इक्वल टू ई के पावर एफ ऑफ एक्स, ई के पावर एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू अगर लेके चलते हैं ई का पावर एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पर डी वाई डी एक्स निकालना है, डी वाई डी एक्स निकालना है मुझे, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ ई का पावर एफ ऑफ एक्स, जो एक्स की जगह पे है एफ उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स होता है, तो एक्स की जगह पे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स का डिफरेंस एफ डैश एक्स हो गया। तो y इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e का पावर f ऑफ x इंटू एफ डैश एक्स। ठीक है, इस तरह से आप देखिए सेम इस पर एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा वाला है, तो थोड़ा इसको देखते हैं कि किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। खाली ध्यान दीजिएगा, सब एक ही तरह का, ध्यान दीजिएगा कि हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। इसमें रूट आएगा, रूट के बाद साइन आएगा, साइन के बाद पावर एल आएगा, एल के बाद कौन कौन फंक्शन है, रूट फंक्शन, रूट स्क्वायर रूट, साइन, लॉग, उसके बाद पावर, उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इतना चीज इसमें है, तो देखने में बड़ा छोटा मगर बड़ा लंबा जाने वाला। ठीक है, तो देखते हैं। तो चलिए, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे दिया हुआ डेरिवेटिव निकालना, y इक्वल टू क्या है, गिवन क्या दिया हुआ, गिवन अगर हम ले लेते हैं, गिवन ले लेते हैं, ठीक है, y इक्वल टू ई का पावर, थोड़ा सा आराम से, साइन, ठीक है, एल, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 7 का पावर 5 है, ब्रैकेट क्लोज और रूट भी बंद करिए। अब डिफरेंशिएट करना है, तो डी वाई डी एक्स, किसको, इसको, ई का पावर रूट साइन, ठीक है, एल एक्स स्क्वायर प्लस 7 का पावर 5, और ये ठीक इस तरह से कर दिया, डिफरेंशिएट करना। तो देखिए हम थोड़ा 2-3 स्टेप में करेंगे। अब यहां पे कौन सा फंक्शन दिया हुआ, रूट फंक्शन। अब ये स्टार्टिंग में कौन फंक्शन, ई का पावर एक्स, ई है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता, तो कहोगे सर ई के पावर एक्स होता, तो इसको ऐसे ही लिख दो, ई के पावर एक्स, तो एक्स की जगह पे जो दिया हुआ उसको रखो, एल एक्स स्क्वायर प्लस 7 का पावर 5,
x की जगह पे जो था उसका डिफरेंशिएशन करो। ठीक है, ये साइन ln x स्क्वायर प्लस 7 का पावर 5, ठीक है, और ये लिख दो, ये रूट अपॉन में dx। ठीक है, अब देखिए ये किसका हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो रूट एक्स का, रूट फंक्शन का। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता, 1/2 रूट एक्स। अब यहाँ पे देखिए पहला e का पावर x था, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता, e का पावर x, x की जगह पे जो था वो लिख दिए। अब आया रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता, हमें 1/2 रूट x। अब उसका रूट का निकाल के रखेंगे तो ये रूट भी गायब हो जाएगा, e के पावर ये क्या हो जाएगा, रूट साइन ln, ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 7 का पावर 5, ये क्या हो जाएगा, अपॉन 1/2 रूट साइन ln x स्क्वायर प्लस 7 का पावर 5, x के प्लेस पे जो था वो लिख दिया। अब रूट के अंदर जो फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन किए तो ये क्या हो जाएगा, साइन ln x स्क्वायर प्लस 7 का पावर 5, ये रख दिया, अपॉन dx। ठीक है, अब देखिए इसका काम हो गया। अब इसे इधर थोड़ा इधर शिफ्ट कर दो, लंबा चलेगा, e के पावर रूट साइन ln x स्क्वायर प्लस 7 का पावर 5, सेम चीज अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट साइन ln x स्क्वायर प्लस 7 का पावर 5। ठीक है, अब यहां पे देखिए साइन है, कौन फंक्शन है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता, तो कहोगे सर कॉस, तो कर दो डिफरेंशिएशन, कॉस क्या हो जाएगा, ln x स्क्वायर प्लस 7 का पावर 5। अब यहां पे x के प्लेस पे जो दिया हुआ उसका डिफरेंशिएशन कर दो, ln, इसी को बोलते हैं चैन रूल चलता रहता, x स्क्वायर प्लस 7 का पावर 5 अपॉन dx। अब तुम एक्सपर्ट रहोगे तो सब चीज को एक ही लाइन में लिखते हुए चले जाओगे, थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा तो एक ही लाइन में तुम लिखते हुए चले जाओगे। अब थोड़ा देखो हम ln, अगर ln अगर बड़ा रहा तो ln का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। ठीक है, अब ln का डिफरेंस, इससे आगे हम करेंगे तो ln का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, तो कहोगे सर x स्क्वायर, ये किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 7 का पावर 5 के रिस्पेक्ट में। फिर किसके, इसको किसके रिस्पेक्ट में, तो जिसका पावर है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 7 का पावर 5, तो जो रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, x स्क्वायर प्लस 7, और लास्ट में क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 7 का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो कि ये फंक्शन दिया था, छोटा सा था देखने में, ठीक है, छोटा सा देखने में था और कितना बड़ा हुआ। तो अब यहाँ पे देखो आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले जो e का पावर जो फंक्शन है उसका e का पावर x है, तो e का पावर x की जगह पे जो है, उसके बाद रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता, 1/2 रूट x, तो x की जगह पे जो था वो रख दिए। फिर x का की जगह पे जो रहता है उसका डिफरेंशिएशन, हमेशा x की जगह पे दूसरा टर्म चलता है, x की जगह पे जो है डिफरेंशिएशन किया। फिर उसके बाद जो फंक्शन दिया हुआ साइन x दिया हुआ, तो साइन x का क्या होता, cos x, और फिर x के प्लेस पे जो दिया हुआ उसका डिफरेंशिएशन कर दें। अब उसका डिफरेंशिएशन अब एक ही साथ हम लिख दिए कि ln किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, x के प्लेस पे क्या दिया हुआ, x स्क्वायर प्लस 7 का पावर, तो उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर इसका किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, तो ये क्या है, जिसका पावर है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। ये किसके रिस्पेक्ट में, ये एक्स्ट्रा लिख दिए, तो फिर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखना अगर हम चालू करें तो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट क्या आएगा, पहला क्या आएगा, e का पावर, देखिए यहाँ पे cos
अब यहाँ पे ln का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ln यहाँ पे सीधे यहाँ से चलते हैं लास्ट में, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो ये क्या हो जाएगा 2x, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2x, इंटू ए तो करना है, इंटू के तो अब इसका क्या होगा x का पावर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 का पावर 5 है, एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 5 बाहर एक पावर कम, तो ये 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 का पावर क्या हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे लॉग है, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स, एक्स के प्लेस पे जो दिया रहेगा वो लिखेंगे, एक्स के प्लेस पे क्या एक्स स्क्वायर प्लस 7 का पावर 5, ठीक है। अब यहाँ पे जो दिया हुआ, यहाँ पे क्या दिया हुआ, जो दिया हुआ वो लिख दो, ये बचा हुआ ये दोनों इंटू में, तो ये क्या हो जाएगा कॉस, क्या हो जाएगा कॉस, ठीक है, ln एक्स स्क्वायर प्लस 7 का पावर 5 अपॉन में क्या हो जाएगा ई एक्स है तो ई भी लिख दो, ई के पावर ये क्या दिए हुआ रूट, जितना दिए हुआ साइन पूरा लिख दो, ठीक है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे जो भी दिया हुआ साइन ln x वो पूरा लिख दो, जगह कम बन रहा, और नीचे में अपॉन में जो दिया हुआ उसे लिख दो, अपॉन में क्या लिखे हुआ रूट 2 रूट साइन ln ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 7 का पावर 5, ये बना रूट बंद कर दो, इतना और का डिफरेंशिएशन। अगर कट रहा तो यहाँ से हम काट देंगे, फिर भी मेरे पास बहुत कुछ बच जाएगा, तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन करते हुए चलते हैं। तो डिफरेंशिएशन ये हुआ चैनिंग रूल। एक दफ़ा देखिए, अगर y दिया हुआ जो फंक्शन दिया हुआ उसका डिफरेंशिएशन करो, x के प्लेस पे दिया हुआ जो फिर उसका डिफरेंशिएशन करो। अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे रूट x आ गया, तो रूट x का रूट फंक्शन आया, तो रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 x के प्लेस पे जो दिया हुआ फिर उसका डिफरेंशिएशन करो, कर दिए। और फिर अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे x के प्लेस पे ln दिए हुआ, तो ln ये किसके रिस्पेक्ट में, जो x के प्लेस पे दिए हुआ, तो ये एक्स्ट्रा हम लिखते हुए जा रहे हैं, हमेशा ये एक्स्ट्रा लिखते हैं, तो उसको इंटू किए। फिर इसके किसके रिस्पेक्ट में, इसके x के प्लेस पे किसका पावर है, जिसका पावर है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें, फिर वो लास्ट में, और सभी का रिजल्ट को क्या करते हैं इंटू कर देते हैं, तो हम सभी के रिजल्ट को इंटू करते हुए चलेगा, तो इस तरह से हम लोग का रिजल्ट निकल के आएगा। बड़ा लेंथी होता है डिफरेंशिएशन, क्वेश्चन से बड़ा आंसर इसका निकल के आता है, ये है चैनिंग रूल, तो ये सब ध्यान देना आपको। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, अब इसको dy dx निकालना, मीन्स dy dx क्या होगा, माने डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट। ये ln q दिया हुआ, तो ln q का मतलब कि ln का पावर 3 है, उसके फंक्शन में मीन्स इस तरह से लिखा हुआ, कभी कंफ्यूजन हो जाता है ये है क्या, तो मीन्स ln के अंदर में ये tan स्क्वायर, इसके अंदर में x का पावर 4 और इसका होल का पावर 3, इसी को इस तरह से ln को लिख देते हैं, मीन्स कि ln का अगर log n का log x है, इसका स्क्वायर लिखे थे, ln का स्क्वायर x लिख देते हैं। जैसे साइन x का होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख देते हैं, साइन स्क्वायर x, इस तरह से लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये समझिए ना कि ln के पावर अगर q दिया हुआ, 4 दिया हुआ, स्क्वायर दिया हुआ, q दिया हुआ, तो वो पावर में, तो डिफरेंशिएट करना तो सबसे पहले ये फंक्शन पे फोकस करना, ये फंक्शन क्या, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, जो पावर रहता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, dy dx निकालना है मुझे, तो जो पावर दिया रहेगा डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, ln tan स्क्वायर x का पावर 4, ठीक है, और इसका q है, तो जो पावर जिसका पावर है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, ln ये क्या हो जाएगा 3 tan स्क्वायर x का पावर 4, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा लिखे हैं, तो जो लिखे हैं एक्स्ट्रा, ये तो dx था, dx के रिस्पेक्ट में, तो अपॉन में क्या है dx, तो इसके रिस्पेक्ट एक्स्ट्रा है तो मुझे लिखना पड़ेगा ln, डिफरेंशिएशन करेंगे ln, ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ln इंटू में है, ठीक है, ln tan स्क्वायर
x का पावर 4। अब देखो यहाँ पे पावर में तो नहीं है, मगर x के प्लेस पे जो दिया हुआ उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर x का पावर 4। ठीक है, इसका एंगल में x का पावर 4। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 10 स्क्वायर, ये मेरा अपना तरीका, एक ही लाइन में लिखते हुए चले जाते हैं, x का पावर इनटू में नहीं, इसका एंगल है x का पावर 4। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जो पावर है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। कौन सा पावर है, किसका पावर है ये, 10x के पावर 4 का, तो ये 10x के पावर 4। ठीक है, अब लास्ट में क्या करेंगे, अपॉन में फिर d, जो अपॉन में आता उसका तो लेके जाना ही। और फिर ये किसके रिस्पेक्ट, एंगल में क्या, x के पावर 4 है, तो ये एंगल में भी 10 x के पावर 4। लास्ट में बचा dx लगाती है। ठीक है, अब इस तरह से थोड़ा सा ध्यान देना, जो पावर रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में, इसका होल का पावर 3 उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया। अब ये फंक्शन है ln फंक्शन के अंदर में x के प्लेस पे जो दिया रहता पावर में, जिसका पावर है उसके रिस्पेक्ट में, उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। जैसे x का पावर n है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर, t का पावर 4 है तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता। तो यहाँ पे जिसका पावर, जैसे f ऑफ x का पावर n है तो f ऑफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए थे, तो जो दिया रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में, पावर में, ये ध्यान देना, उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन किया। अब यहाँ पे ln के पावर तो नहीं है कुछ, मगर ln x के प्लेस पे जो दिया रहेगा उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। मीन्स जैसे sin x के log x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो वैसे ही जो दिया रहेगा x की जगह पे उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। फिर ये 10 स्क्वायर पावर में आ गया, तो 10 का पावर, तो 10 का x की जगह पे जो दिया हुआ उसके x के रिस्पेक्ट में, फिर यहाँ पे वो जो चीज़ नीचे लिखे हैं वो ऊपर लिखेंगे, और फिर उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हुए चले जाएंगे। फिर x का पावर 4 है, x की जगह पे तो x के पावर 4, इनटू में ये नहीं दिया 10x, ये इनटू अलग है, 10 अलग है, ये x का पावर 4 अपॉन dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें। अब देखो पावर का मीन्स x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो n इंटू x का पावर n-1। तो सेम फार्मूला x के पावर, तो ये क्या हो जाएगा 3 ln। अब जैसे यहाँ पे ln का पावर क्या लिखे थे, ln का पावर 3, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2, और ये जो x के प्लेस पे जो लिखा हुआ वो लिख देंगे। x के प्लेस पे क्या लिखे हुआ, 10 स्क्वायर x के पावर 4, ये एंगल में x के प्लेस पे। फिर ln x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये काट देना, 1 अपॉन x के प्लेस पे 10 स्क्वायर x के पावर 4, ऐसा नहीं कि ये इसको काट देना है, क्या है कि ये ln का ये x है, इनटू में नहीं है। अब 10 स्क्वायर, फिर दूसरा क्या, 10 स्क्वायर माने x स्क्वायर का क्या डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो 2x लिख देंगे। x की जगह पे क्या है, x के प्लेस पे क्या, हमेशा ध्यान देना 10 x के पावर 4। अब देखिए फिर 10x का डिफरेंशिएशन, 10 x की जगह पे 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर x की प्लेस पे क्या, x के पावर 4, और ये क्या होगा 4x क्यूब, ये हो गया डिफरेंशिएशन। इसका इतना बड़ा डिफरेंस है, इसको सिंप्लीफाई करके आप लिख दीजिए। अब यहाँ से ये कट सकता है, ये दोनों अगर हम काट देंगे ये कट जाएगा, 10 का पावर अगर काटते हैं तो एक रूट यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है पावर, तो ये कट जाएगा। ठीक है, ये नहीं कर सकता, अब बाकी सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग आज का लेक्चर यहीं पर रुकते हैं। ठीक है, तो आप ये बनाइए, और DPP आज जाने वाला है, आज DPP भी आपको लिंक भी मिल जाएगा, आज DPP आपको मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट DPP आपको मिल जाएगा अपलोड के साथ, कुछ देर के बाद आप लोग देखिए DPP भी मिल जाएगा।